हिसार में प्रिंसिपल की हत्या के बाद फिर से आरोपियों की धमकी देखने को मिली है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर धमकी दी है। प्रिंसिपल जगबीर को मार चुके, अब उसके बेटे की बात। स्कूल में ही 2 छात्रों ने प्रिंसिपल का मर्डर किया। वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं और ये देखिए फरारी के बाद किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक बार फिर धमकी दे रहे हैं कि प्रिंसिपल की हत्या तो की है, अब उसकी बेटे की बारी है। भी फंस गई ना, 10 लाख रुपये तू है। हाँ सीधी बात है, तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों जो हमारा थप्पड़ मारा था ना, ओ अलर्ट जियो भी फंस गई ना, 10 लाख रुपये तू है। हाँ सीधी बात है, तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विपिन, बेखौफ फिर दोनों आरोपी किस तरीके से पहले प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं और उसके बाद भी बाज नहीं आते, बाकायदा सोशल मीडिया पर गालियां देकर और बेटे को मारने की भी धमकी दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले की आप बेखौफी देखिए कि इन आरोपियों की ओर से पहले अपने ही गुरु की हत्या की जाती है, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन, और उसके बाद बेखौफ तरीके के साथ उसी गुरु के यानी उसी प्रिंसिपल के बेटे को भी जान से मारने की धमकी दे दी जाती है इन दोनों छात्रों की ओर से। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो है वो नारनौल के बास गांव में हुआ है, जहां पर करतार मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल जगबीर, जो कि रोजाना की तरह ही अपने स्कूल में थे, एग्जामिनेशन स्कूल में चल रहा था, और ऐसे में ये युवक जो है वो अपने बैग में चक्कू लेकर पहुंचते हैं और एकाएक ताबड़तोड़ प्रिंसिपल पर वार कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि प्रिंसिपल की ओर से जो डिसिप्लिन था उसको फॉलो करने के लिए इन छात्रों को कहा गया था, बाल कटवाने को कहा गया था। अब ऐसे में इन छात्रों की तलाश के लिए पुलिस जो है वो धरपकड़ के लिए 3 एक्स्ट्रा टीमें जो है वो हरियाणा पुलिस की लगाई गई हैं, ताकि इन छात्रों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, इन अटैकर्स को, इन आरोपियों को पकड़ा जा सके। लेकिन आप बेखौफ देखिए, इनके आंखों में वो डर की भावना नहीं है। कोई वारदात करने के बाद या मर्डर करने के बाद जिस तरीके का खौफ एक आरोपी के आंखों में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल बेखौफ तरीके से एक बार फिर से चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रिंसिपल जगबीर को तो हमने मार दिया, लेकिन अगला नंबर जो है वो अब उनके बेटे का है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब यह बना हुआ है कि इन दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसको लेकर सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, मारा गया प्रिंसिपल को, उसके बाद स्कूल के सीसीटीवी कैमरास में ये दोनों आरोपी जो है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस जो है इनकी धरपकड़ के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और तमाम सीसीटीवी जो सराउंडिंग एरियाज के हैं उनको भी खंगालने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल खुद ब खुद खड़ा भी होता है कि इस तरीके से जिस तरीके से ये तमाम वारदात हुई है, ऐसे में प्राइवेट स्कूल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर भी कई सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार बच्चों के स्कूल जो बैग्स हैं उसमें क्या वो लेकर जा रहे हैं, उसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में सोशल मीडिया पर इनकी ओर से जिम्मेदारी ली गई है और एक और हत्या करने की बात कही गई है, अब उसको लेकर पुलिस जो है वो तमाम चीजें उस फोन को ट्रेस करने में लगी हुई जिससे ये वीडियो बनाया गया, उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में का काम किया जा रहा है ताकि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बिल्कुल विपिन, ये बेहद चौंकाने वाली बात है, बेहद हैरान करने वाला मामला है कि नाबालिग के 2 छात्र पहले तो प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार देते हैं और वो भी महज बाल कटवाने की बात को लेकर, उसके बाद बेबाक तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके से धमकी दे रहे हैं और उसके बाद भाग निकलते हैं। अगर इतने बेबाक है तो सामने आए, और कल को तो ये सामने आते हैं तो ये एक बारी को पुलिस प्रशासन पर भी वार करने से पहले सोचेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये घटना हुई है उसने अपने आप में कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार किया है। और ना केवल इस बात को लेकर, लेकिन हर्षा अगर आप पुराने दिनों में जाएं और तो हैरान करने वाली बात विपिन ये कि कल गुरु पूर्णिमा थी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और अगर आप पुराने दिनों में जाएं या जब हम और आप स्कूल जाया करते थे, इन चीजों के लिए अमूमन डांट डपट पड़ा करती थी, टीचर हाथ भी उठाया करते थे, लेकिन वो डिसिप्लिन होता था, वो शिष्टाचार सिखाने का एक तरीका रहा करता था। लेकिन अब जो सहन शक्ति है वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के बाद जो है वो दिखती नजर आ रही है कि बिल्कुल भी सहन शक्ति बच्चों में नहीं है। और ऐसे में इस तरीके के छात्र जो कि लगातार अपने आप को बेखौफ अंदाज में दिखाते हुए इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, उनका भविष्य जो है
वो जेल की सलाखों के पीछे है, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर, चेकिंग्स को लेकर। लेकिन लाजमी सी बिल्कुल विपिन, पेशेंस लेवल तो कम हुआ ही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन भी बहुत बढ़ चला है आजकल छात्रों में। किस कदर आप देखिए हत्या को अंजाम देते हैं बेबाक तरीके से, उसके बावजूद ये जानते हुए कि पूरा पुलिस महकमा उनको पकड़ने की कवायदों में लगा हुआ है, इस तरीके से धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए।